राधे राधे। हो तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। हो तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। आप सभी को इस पवित्र उत्सव गोवर्धन पूजन के दिव्य महोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गोवर्धन भगवान और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही है। ये गोवर्धन भगवान कोई और नहीं है, श्री कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में अपने आप को प्रकट किए हैं। इसीलिए तो कहा गया गोवर्धन की पूजा अर्थात आप डायरेक्ट सुप्रीम पावर की ही पूजा कर रहे हैं। और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो आपको तभी प्राप्त होगा। जीवन के जो संकट हैं, संकट अर्थात क्या, ये संसारी संकट, गरीबी या फिर किसी का शादी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही, ये सब दिक्कत नहीं, ये सब संकट नहीं। क्योंकि संकट तो ये है ही नहीं। संकट क्या है, विपत्ति क्या है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या है विपत्ति, हनुमान जी बता रहे हैं, जब तब सुमिरन राम न होई। जब भगवान का स्मरण छूट जाता है वही सबसे बड़ी विपत्ति है। क्योंकि जैसे ही आप भगवान को भूल जाएंगे आपके ऊपर माया का आधिपत्य हो जाएगा। और संकट का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, माया ही है। तो माया से अगर छुटकारा पाना है तो सुप्रीम पावर की शरणागति करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया कि तेरो सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। ये डायरेक्ट श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही अपने आप को गोवर्धन के रूप में प्रकट किए थे। कथा आप सभी जानते ही हैं, पहले व्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। और इंद्र आप सभी जानते ही हैं देवताओं के राजा हैं, महेंद्र हैं। तो उनको एक अलग ही अभिमान रहता था कि ये मनुष्य मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा वो मान लेते थे कि ये सब मेरी पूजा कर रहे हैं। और व्यक्ति में जब अहंकार आता है तो भगवान उसका ट्रीटमेंट अवश्य करते हैं, लेकिन उसी जीव का ट्रीटमेंट करते हैं जिसके ऊपर भगवान कृपा करना चाहें। जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उन्हीं पर कृपा होती है, उन्हीं के अहंकार को भगवान दूर करते हैं। और अहंकार माया का ही दोष है, माया का ही विकार है। और जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, जब उसको अधिक पूजा जाने लगता है, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। और वो तो देवताओं के राजा हैं, तो अहंकार हो गया। तो दिवाली के बाद वाले दिन व्रजवासी सब इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, क्या कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चौद्देश्य केन वा साध्यते मखः। बाबा ये जो सब पूजा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई बड़ा यज्ञ होगा, ये क्या है, किसकी पूजा होने वाली है। तो बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। तो नंद बाबा ने कहा कि देख बेटा, ये जो सब पूजा की तैयारी चल रही है, ये और कोई नहीं, ये जो मेघों के स्वामी है, जिनकी कृपा से बारिश होती है, जिनकी कृपा से वर्षा होती है, जिनकी कृपा से मेघ मंडल गरजते हैं और रिमझिम वर्षा करवाते हैं, तो वही देवराज इंद्र की पूजा हम करते हैं। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। क्योंकि देवराज इंद्र अगर प्रसन्न होंगे तो बारिश होगा, बारिश होगा तो अच्छे से खेती वगैरह सब होंगे, सभी जीव तृप्त होंगे। लेकिन भगवान तो देखिए भगवान ही है, उनसे बड़ा चालाक चतुर कौन है। भगवान ने एक बात पूछा नंद बाबा से कि बाबा एक बात बताओ, सपोज मान लीजिए कि आधे ब्रजवासी ही इंद्र की पूजा करेंगे और आधे नहीं करेंगे, तो जिन्होंने पूजा की है क्या उन्हीं के खेतों में सिर्फ बारिश होगी?
बाकी जिन्होंने पूजा नहीं किया है क्या वहाँ वर्षा नहीं होगा? अब नंद बाबा चक्कर में बोले बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, पूजा होगा तो सभी के खेतन में होगा, अब आधे के खेत में होगा आधे के खेत में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा बाबा हम भी एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी सुख दुख आदि मिलते हैं वो उसको अपने कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। इसमें देवराज इंद्र की क्या भूमिका है? जो आप लोग सोचते हैं कि आप अगर उसकी पूजा करेंगे तो ही बारिश होगा, ऐसा तो नहीं है। हमने तो संतों से यही सुना है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता। इस संसार में जो भी सुख दुख मिलता है व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता। आप जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। फिर इसमें इंद्र लेने देने वाला कहाँ से आ गया? तो नंद बाबा ने कहा अच्छा बेटा तू बता तू क्या चाहता है? बोले बाबा हम चाहते हैं कि देखो इतने साल से तो आप इंद्र की पूजा कर ही रहे हो, इस बार हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करो, हमारे देवता की पूजा करो। ये जो 7 कोस के गोवर्धन हैं, गिरिराज जी महाराज हैं, इनकी पूजा करो। उसी दिन से ये पूजन प्रारंभ हो गया। अर्थात द्वापर के एंड में जब भगवान का अवतार हुआ था, भगवान व्रज में लीला कर रहे हैं, उनके कथन अनुसार उसी दिन से गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू हो गई और बड़े ही धूमधाम से व्रजवासियों ने ये उत्सव का पालन किया और भगवान स्वयं ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए और सभी को दर्शन दिया और सभी के सामने भोजन पा रहे हैं, अर्थात सभी के सामने व्रजवासियों का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और फिर व्रजवासियों ने 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण की। उसी दिन से ये प्रथा शुरू हो गई, उसी दिन से ये दिव्य उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए जो भी जीव 7 कोस की परिक्रमा श्रद्धापूर्वक करते हैं, ये मान्यता है कि भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से उनको छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इसके महत्व को समझें। वो भी परिक्रमा कर रहा है, रील्स छोड़ रहा है, तो हम भी करें, लोगों को दिखाएं कि देखो हम भी गए थे परिक्रमा करने। ये जो कपट है ना, इसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल भक्ति नहीं है, दिखावा बहुत है, बहुत दिखावा है। और याद रखिएगा भगवान को ये दिखावटी प्रिय नहीं होता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति गोपनीय विषय है, ये प्रकट करने वाला विषय नहीं है कि लोगों के सामने आप दिखाकर अपने आप को ग्रेट समझ लें, लोगों के सामने ये दिखाएं कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। कोई फायदा नहीं होगा जी आपको, इससे आपका नुकसान ही होना है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, परिक्रमा भी करने जाते हैं, कोई उनका मन नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, बस वो भी जा रहा है तो हम भी चलें, और रील्स छोड़ देते हैं, शॉर्ट्स बनाकर छोड़ देते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम गए थे परिक्रमा करने, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं। मिलेगा क्या जी इससे? आपको कुछ मिलना है इससे? कोई आपका इससे प्रोग्रेस नहीं होने वाला, कोई भी लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होना है। क्योंकि भक्ति तो आप करते नहीं है, ऊपर से अहंकार आ जाता है। ये गोवर्धन पूजा से यही सीखना है कि जीवन में कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि आप अहंकार करें। एक चीज का अहंकार कर सकते हैं कि अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, इस बात का अहंकार कर सकते हैं आप। इसके अलावा किसी बात का भी अहंकार ना हो।
इस संसार में आपको जो भी प्राप्त हुआ है, आप भक्ति कर भी पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। अहंकार मत कीजिए, हर समय हरि गुरु की कृपा को रियलाइज कीजिए कि उनकी कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से आप भक्ति कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं। अहंकार मत लाइए, क्योंकि अहंकार ही आपका पतन करवा देगा। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानने लगे थे, और जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वो दूसरों को नीचा देखने लगता है, नीचा समझने लगता है, और उससे अपराध होता है। भगवान को ये प्रिय नहीं है। ठीक है जी। तो उसी दिन से ये प्रथा शुरू हो गई, उसी दिन से गोवर्धन पूजन की ये जो प्रथा है वहीं से शुरू हुआ, और उसी दिन से परिक्रमा भी होने लगा। तो बहुत ही अधिक महत्व है। जो लोग नहीं जा पाते हैं, मन से ही आप चिंतन कीजिए, मानसिक रूप से परिक्रमा कीजिए, आपको वही फल मिलेगा। देखिए, फिजिकली आप वहाँ पर हैं नहीं हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्म का कर्ता मन है। मन से अगर आप स्मरण कर रहे हैं, मन से ही अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, आप मन से ही वहीं पर स्थित हैं, तो आपको दिव्य फल ही प्राप्त होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। लोग तो वहाँ पर जाकर उल्टा नामापराध करते हैं। वहाँ पर जाकर परिक्रमा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप इसके भाव को समझे, इसके महत्व को समझे। कौन है गोवर्धन? ये भगवान की कृपा है। सुप्रीम पावर भगवान खुद ही है गोवर्धन के रूप में। इसलिए जो भी जीव उनकी शरण में जाएंगे उनको दिव्य फल ही प्राप्त होगा, वो माया से मुक्त हो जाएंगे सदा के लिए। लेकिन स्मरण होना चाहिए। केवल परिक्रमा पैरों से करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप नित्य गोवर्धन की परिक्रमा करते रहें, वहीं पर लेट जाएं, वहीं पर बस जाएं, कोई गारंटी नहीं है आपको भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर आप निरंतर स्मरण कर रहे हैं, इसके महत्व को समझकर आंसू बहा रहे हैं, आपके नेत्रों से आनंद की अश्रु प्रवाहित हो रही है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जितना आप सोचेंगे, जितना आप रियलाइजेशन करेंगे कि मुझ अधम पर भगवान की इतनी कृपा, कि उनकी कृपा से मैं उनका स्मरण कर पा रहा हूँ, मन ही मन उनके गोवर्धन की परिक्रमा कर पा रहा हूँ, भगवान की कृपा है। इस कृपा को बार बार सोचिए, रियलाइज करिए। अहंकार मत लाइए कि अपने आप को भक्त समझ लें, अपने आप को ग्रेट समझ लें। नहीं, भक्त का तो एक ही स्वभाव है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनेय सदा हरि। भक्त तो अपने आप को बहुत ही न्यूनतम समझता है, वो अपने को कुछ समझता ही नहीं है। वो जो भी समझता है अपने प्रभु को ही सब कुछ समझता है। इसलिए अहंकार मत लाइए, मन ही मन गोवर्धन की परिक्रमा करें, आपको वही दिव्य फल प्राप्त होगा जो वहाँ पर जाकर श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से फल प्राप्त होता है। बोले गिरिराज भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे।